हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैलेंट विद से। बात करेंगे हम अब हम बात करेंगे ये क्वेश्चनों की। ये पीडीएफ जो है वो रोजगार विद के चैनल की है, और इसमें हमें यूपी होमगार्ड के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। इसमें 200 से 250 क्वेश्चंस हैं, और ये एग्ज़ाम इसमें हो सकता है एग्ज़ाम में सीधे सीधे इसी से फंस जाएं। तो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई वो 1961 में हुई। कर लेते हैं, 1961 में हुई। क्वेश्चन का टिक लगा हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बात करेंगे खेल खेल के क्षेत्र में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और 2 श्रेणियों में दिया जाता है। लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और रेगुलर श्रेणी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अन्य पुरस्कारों की स्थापना। तो हम बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, और पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 में हुई थी। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 के बीच हुई, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 के बीच में हुई। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को 2001 में वो मिला था भारत रत्न, और भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी कहा जाता है, जिसमें ये बिस्मिल्लाह साथ के साथ थी। और लता मंगेशकर को बॉलीवुड की स्वर कोकिला और सुरों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 राष्ट्रीय गान लिखे हैं, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। बांग्लादेश के आमार सुनार बांग्ला। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पुस्तकें कौन कौन सी थी। फेयर फैट्स और घरे बैरी, द होम एंड द वर्ल्ड्स। भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हम बात करेंगे मोहम्मद यूनुस खान जो हैं वो सूक्ष्म वित्त प्राणियों के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करेंगे 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था। तो हम बात करेंगे हेमंत करके। ये हेमंत करके हैं जिन्हें 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेमंत करके मुंबई आतंकी निरोधी दस्ते एटीएस के प्रमुख थे। ये हेमंत करके एटीएस के प्रमुख थे। अब बात करेंगे 2008 के मुंबई हमले में कार्रवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। आईपीएल की शुरुआत आरआर, वर्तमान चैंपियन आरसीबी है इस समय। और 2009 में इसे मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था, और जो भारत का शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। हम बात करेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बुकर पुरस्कार ये 1969 में मान बुकर को मिला, और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई वो 2005 को हुई। 2005 से 2015 हर 2 साल में, 2016 से हर वर्ष। बात करेंगे 2022 में गीतांजलि पहली बार भारतीय थी। रेत समाधि हिंदी। 2025 का विजेता भानु मुश्ताक हॉट लैंप पुस्तक कन्नड़ के लिए दिया गया। बात करेंगे विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। अब बात करेंगे, इसका आंसर होगा दवा के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दवा के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार 1962 में स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर होगा प्रित्जर पुरस्कार, और वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय शुरुआत 1929 में हुई थी और इनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया जी को भानु अथैया जी को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1983 में। और फिल्म गांधी के लिए और 3D कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए। सत्यजीत रे थे ये पहले भारतीय पुरुष थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह 100 से अधिक फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और 1983 में फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता थे। और नया नाम कौन है? मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2021 से स्टार्ट हो गया ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो द मूर्स लास्ट शाही उपन्यास के लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट शाही उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इसका आंसर जो है वो है सलमान रुश्दी। इसका आंसर सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रंस 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका आंसर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे और वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है? तो गेट की फुल फॉर्म आई थी यूपी टेट में, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड ऐसी कुछ थी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? वो है WTO। कौन सा है? WTO 1 जनवरी 1945 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के मध्य व्यापारों के नियम का विनियमन WTO द्वारा ही होता है। मध्य स्तरीय सभा इसकी शीर्ष निर्णायक सभा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? इसका नाम है यूनिसेफ। क्या नाम है? यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देश कौन से देश हैं? देश कौन से देश हैं? तो ब्रिक में मतलब ब्रिक देश कौन से हैं? पहला ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है। ये ब्रिक देश हैं। 2009 में इनकी स्थापना हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल ब्रिक देश हो गए और वर्तमान सदस्य 10 देश हैं। 10वां इंडोनेशिया है और 2014 में इसका बैंक बना। बैंक का नाम NDB है। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ब्रिक रसिया, इंडिया, चाइना। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो इसका आंसर जो होगा वियना, ऑस्ट्रिया। इस संगठन को 1956 में इंटरपोल के नाम से जाना जाता है और इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सचिवालय में स्थित किया गया था। तो सार्क का सचिवालय काठमांडू
काठमांडू इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, पहली बैठक ढाका में हुई और देश 8 देश हैं। अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था। भारत में इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत इनमें से किस देश का संगठन नहीं है? देखो G20 का है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का है, और नॉर्थ इसका नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का सदस्य नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो इसका सदस्य देश नहीं है भारत का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यह 32 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के माध्यम से आप अपने सदस्यों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। बात करेंगे विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना जो की गई वो विश्व बैंक की स्थापना जो की गई है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन IMF सदस्य 191 सदस्य और वर्ल्ड बैंक 189। द्वितीय विश्व युद्ध के 1939 से 1945 तक चला, जबकि विश्व युद्ध का गठन 19 जुलाई 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। विश्व बैंक में 189 देश सदस्य तथा इसका मुख्यालय अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो इसका आंसर है मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। 22 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय यहीं पे होगा, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हम बात करेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रोम में, इटली रोम में है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर है वियना ऑस्ट्रिया में। और वियना ओपेक का भी देश वो है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हैग द नीदरलैंड में है। इनमें से कौन सा संगठन जिनेवा में नहीं है? वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ये सुमो कुश्ती इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये जापान का है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल कप का संबंध किस खेल से है? तो बेगम हजरत महल कप का संबंध जो होगा वो यहाँ पर फुटबॉल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चड्डा कप का संबंध किससे है? चड्डा कप का संबंध किससे है? यहाँ पर होगा बैडमिंटन से। यही मुझे लग रहा था, बैडमिंटन से है। ये वीडियो बहुत अच्छी है और RWA के सवाल सर की है और बहुत गजब है, अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? तो नारंग कप का संबंध जो होगा वो बैडमिंटन से है। नारंग कप का संबंध जो होगा वो बैडमिंटन से है। CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से है। CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बीटन कप का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका होगा हॉकी से, बिल्कुल हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो मुखर्जी का संबंध जो होगा फुटबॉल से होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो होगा फुटबॉल से होगा। तो पुरुषों का फुटबॉल टूर्नामेंट, संतोष ट्रॉफी पुरुषों का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये राइडर कप का संबंध जो होगा वो गोल्फ से होगा। किससे होगा? गोल्फ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा हॉकी से, भारतीय सीमाओं पर
सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा सीमा सड़क संगठन, BRO, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क संगठन, BRO। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजमार्ग विकसित करने के लिए लक्ष्य के साथ की गई है। BRO कभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा था। 2015 से इसकी देखरेख और संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। भीम UPI के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है इंटरफेस होता है। और भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का ऐप एक ऐसा ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट UPI का उपयोग करके सरल, आसान और त्वरित भुगतान लेन देन करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा JK राउलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोलार का सूर्य मंदिर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है। राजस्थान में 6 पहाड़ी किले हैं और मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। बात करेंगे विश्व धरोहर स्थल 44 है, 44वां महाराष्ट्र के सैन्य परिदृश्य है। इसे तो 1954 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेश के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1988 में बनाया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1988 में, आगरा का किला 1983 में और लाल किला दिल्ली का 2007 में। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है और 1989 में। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और सांची स्तूप यूनेस्को 1989 द्वारा विश्व धरोहर स्थल की घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा CSIR का सही विस्तार है? तो उसका आंसर होगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। बात करेंगे निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा कथकली। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारतनाट्यम सबसे पुराना है, ये तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली कर्नाटक का है। कथकली केरल का है, कर्नाटक का नहीं है। कर्नाटक का यक्षगान है। उड़ीसा का ओडिसी है। शास्त्रीय नृत्य 8 है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली कर्नाटक का नहीं है, कथकली केरल का है। देखो आ गया। निम्नलिखित में से गलत मिलान चुनिए। तो गलत मिलान कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी खाई, ठीक है। मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल का है और सत्या जो है वो असम का है, तमिलनाडु का नहीं है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, गलत है। तो हम बात करेंगे मणिपुरी, तो मोहिनीअट्टम तांडव शैली। अब यही गलत है, मोहिनीअट्टम तांडव शैली ये नहीं होगा, मोहिनीअट्टम लास्य शैली का होगा। देखो मणिपुर में कृष्ण भक्ति और सत्रिया में वैष्णव धर्म और कथक में दरबारी नृत्य होता है। कौन सा मिलान गलत है? भारतनाट्यम पश्चिमी शैली का नहीं है। भारतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य शैली का है, भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत मिलान चुनिए। तो गलत मिलान कौन सा है इसमें से? तब बात करेंगे कुचिपुड़ी हिंदुस्तान संगीत, यही सही नहीं है। कथक हिंदुस्तानी संगीत है, बिल्कुल सही है। भारतनाट्यम कर्नाटक संगीत है, बिल्कुल सही है। और जो ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है। कुचिपुड़ी हिंदुस्तान संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। तो इसका आंसर ये होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो ये उत्तर भारत से हुआ है, उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम में नाट्य का अर्थ क्या होता है? तो भारतनाट्यम में नाट्य का अर्थ क्या होता है?
नाट्य का अर्थ होता है अभिनय, अभिनय करना। मणिपुरी नृत्य में किस भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है? तो मणिपुरी नृत्य में यहाँ पर भगवान कृष्ण का होता है, भगवान कृष्ण का मणिपुरी नृत्य में वो होता है। सत्यनृत्य किसने शुरू किया था? सत्यनृत्य असम से है और ये शंकर देव ने शुरू किया था वैष्णव संत 15वीं शताब्दी में। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र रूप रेखा अभिसमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूर्ण रूप है। गेट का विस्तृत रूप क्या है? दिखाया गया जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, शुल्क और व्यापार सामान्य समझौता। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। बात करेंगे सार्क का विस्तृत रूप क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई ढाका बांग्लादेश में। संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पाकिस्तान इस्लामाबाद सही है, ताइवान ताइपे सही है, तुर्की अंकारा सही है, कतर की दोहा होती है, अम्मान नहीं होती है, ये गलत है, कतर दोहा। निम्नलिखित में से उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की उलान बटोर है, लेबनान की बेरूत है, बहरीन की मनामा है, स्वीडन की स्टॉकहोम है। आई थिंक यही होगी। यहाँ पर देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर जो होगा जॉर्डन अम्मान। जॉर्डन अम्मान बिल्कुल सही है। बहरीन, मनामा, मालदीव, माले, स्विट्जरलैंड, वर्न। निम्नलिखित में से ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो ओस्लो ये पैट में आ चुका है, पैट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, शांति का नोबल है ये। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है लेबनान की राजधानी बेरूत होती है, इंडोनेशिया की जकार्ता होती है और नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की जयवर्धनपुर कट्टे। लेबनान की बेरूत। थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हंगरी बुडापेस्ट इसकी राजधानी, डेनमार्क कोपेनहेगन, स्वीडन स्टॉकहोम, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। हंगरी बुडापेस्ट, डेनमार्क कोपेनहेगन, देखो स्वीडन स्टॉकहोम, जापान टोक्यो। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद, यही सही नहीं है। सऊदी अरब रियाद, ओमान मस्कट और संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल होती है। ब्रुनई की राजधानी क्या है? तो ब्रुनई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी। साना किस देश की राजधानी है? वो है यमन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है कजाकिस्तान, यही सही नहीं है। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान एश्खाबाद और तजाकिस्तान दुस्तानवे।
निम्नलिखित में से कीव किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। इनमें से सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है पोलैंड। पोलैंड खार्तूम। पोलैंड खार्तूम ये सही नहीं है। पोलैंड पोलैंड की राजधानी वार्सा होती है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया। साइप्रस निकोशिया। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है सूडान। निकोशिया सही नहीं है। स्पेन मैड्रिड, सर्बिया बेलग्रेड और ग्रेट ब्रिटेन लंदन। सूडान की राजधानी निकोशिया नहीं है, सूडान खार्तूम है। सियोल किस देश की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नाइपीडे किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर है म्यांमार। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया सियोल। निम्नलिखित में से हरारे किस देश की राजधानी है? जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। इनमें से युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर बेलारूस। बेलारूस इसकी राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस, मिन्स्क, मैसिडोनिया, स्कोपेंजे और ऑस्ट्रिया वियना और अजरबैजान बाकू। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है मॉरिशस की राजधानी। मॉरिशस और मैड्रिड नहीं सही है। थाईलैंड बैंकॉक, मोजाम्बिक, मापुटो और ट्यूनिस। निम्नलिखित में से हैमिल्टन की राजधानी देश की राजधानी कौन सी है? बरमूडा। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा चिली की राजधानी सैंटियागो है, ये गलत है। कनाडा ओटावा, क्यूबा हवाना, कोलंबिया बोगोटा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया होती है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर है बेल्जियम। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर होगा कैमरून या ओंडे। क्रोएशिया, जारगेव, एस्टोनिया, तल्लेन, इक्वाडोर, क्वेटो। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है बुल्गारिया, ये नहीं सही है। बहामास, नसाउ, बरामडोस, ब्रिजटाउन, बोलिविया, लापाज। हैती की राजधानी क्या है? हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये एंटीगुआ व बरमूडा, लापाज ये नहीं सही है। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, आर्मेनिया, एरेवान और अंगोला लुआंडा ये सही है। निम्नलिखित में से फुनाफुटी किस देश की राजधानी है? तो ये तुवालू, फुनाफुटी। बात करेंगे इनमें से बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है यहाँ पे? तो बोत्सवाना की राजधानी जो है वो है गैबोरोन। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर है गुआना लुआंडा, ये सही नहीं है। ग्रीनलैंड, नूक, फिजी, सुबा और फ्रेंच गुआने। इसमें आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।